50,000 का लोन बड़ी मम्मी, घर तो में किसी को नहीं पता। तो मैंने कहा बड़ी मम्मी लोन दिलवा दो। फिर उन्होंने अपने जितने भी वहाँ पे मेंबर्स थे उनसे कन्विंस करके अपने रिस्क पे मुझे 50,000 का लोन दिलवाया। फिर जल्दी से मैंने डायरेक्ट बड़ी मम्मी के अकाउंट से वहाँ का फ़ीस पे किया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था, मुझे पता नहीं था कि मैं वो बाद में भी दे सकती हूँ, बट ये था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पहले से सब चीज़ हो जाए तो बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए मैंने पहले ही वो सारा फ़ीस पे कर दिया था। फिर सब चीज़ मैंने अकेले किया था वहाँ जाने के लिए। पता नहीं मेरे पापा कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया, बट रहता है ना कि अगर तुम्हें नीति चाहती है कहीं भेजना तो पूरा जहाँ लग जाता है तुम्हें वो भेजने में। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया मुझे खुद भी नहीं पता उस समय, क्योंकि मैं कभी अकेले बाहर नहीं गई थी। वो मेरे लाइफ का फर्स्ट ट्रैवल था जो मैंने अकेले मतलब किया था। तो मैंने खुद ही से अपना वो क्या बोलते हैं अर्जेंट में ट्रेन का टिकट कराया एसी का। अर्जेंट में मैंने ट्रेन की टिकट कराया, तत्काल टिकट। फिर अपना रोड मतलब कुछ जनवरी 15 तक मैं निकल गई थी वहाँ पे 2018 में। 2018 जनवरी 15 को मैं निकल गई थी पुणे के लिए। फिर सबसे पहले मेरा स्टॉप था पुणे, फिर पुणे से चढ़कर मुझे जाना था लोनावला। अब उतना कुछ आइडिया नहीं था, एक बार घूम चुकी थी पुणे तो उतना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर गई मैं, और मैं बताऊँ बहुत बड़ा वहाँ पे मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। मैं सोची थी कि वहाँ जाने के बाद मैंने गोल्ड जिम में बात किया था योगा क्लास के लिए। मेरे पुणे में मेरी जो बहन है जिसके बारे में मैंने बताया कि वो जो जिम ट्रेनर थी, तो उसने ऑलरेडी जिम जो गोल्ड जिम है पुणे में वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे के आया था। उसका पूरा फिक्स हो चुका था वहाँ पे वो जॉब करेगी करके, उसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा था। तो वो बोली थी मुझे कि दीदी हम साथ में ही चलेंगे, आपका योगा कंप्लीट कर लो फिर हम साथ में ही। बंद करो क्या उसको, ये बाबू बाहर जाना बेटा, हमारा वीडियो बन रहा है, आप बाहर चलाओ, बाहर चलाओ ना, आवाज़ आ रही ना बाबू, आप बाहर चलाओ ना, साइकिल अंदर चलाने की चीज़ थोड़ी ना है, मैं फेंक दूंगी आपका साइकिल। हाँ, तो उसने कहा कि आप अपना क्लास कंप्लीट कर लो फिर हम साथ में जॉब करेंगे वहाँ पे। बेटा डिस्टर्ब हो रहा है ना बाबू, मैं फेंक दूंगी आपका साइकिल, अब बाहर चलाओ ना, इतना बड़ा आंगन है ना। चलो बहुत तेज है एकदम। इन्होंने बाहर बाहर बाहर। चलो छोड़ो उसको। तो मेरी फिर ये सब हुआ बात, फिर मैं चली गई। फिर मेरे पास था 3 बैग। तो मेरे को ऐसा था वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट मैं पुणे में ही रुकूंगी, वहीं से डायरेक्ट जॉब करूँगी। तो मैंने सोचा कि अब वहीं ही रहना होगा करके मैंने 3 ट्रॉली बैग भर कर सामान लेके गया था कपड़े का। क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कितना सामान मुझे रखना चाहिए। मैं 3 बैग कपड़े लेके गई थी। यहाँ तक जब मैं इंस्टीट्यूट में एंट्री करी तो यहाँ तक वहाँ के जो स्टाफ थे वो भी दंग रह गए। बंदी सिर्फ 45 दिन के लिए आई है कि पूरा यहाँ कब्जा जमाने आई है। उस सर ने पूछ भी लिया कि बेटा तुम कितने दिन के लिए यहाँ आई हो, और मैं सिर्फ वहाँ 45 डेज़ के लिए गई थी। और मेरे पास था 3 बैग सामान, 3 ट्रॉली बैग, काफ़ी बड़ा बड़ा बैग था। तो उनको लगा कि मैं वहाँ घर बसाने गई हूँ या फिर क्लास करने गई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कपड़ों का बैग था। अब ये था कि जितने मतलब जैसे ही मैंने चेंज किया, अपना ट्रेन चेंज किया पुणे से लोनावला के लिए, तो मेरे को बहुत दिक्कत आई। तो मैंने एक अंकल को पटा के रखा था कि अंकल मेरा बैग उतारने के लिए हेल्प कर दीजिएगा। फिर उन्होंने मुझे बैग उतार के दिए। वहाँ पे मुझे कूली भी नहीं मिल रहा था कि मैं उनसे बैग डलवाऊँ। फिर पुणे स्टॉप से फिर मैं चढ़ी लोनावला। लोनावला में भी मैंने ऐसे ही किया सेम। वहाँ से मैंने ऐसे एक अंकल को बोला कि अंकल थोड़ा हेल्प कर दो करके, फिर उन्होंने हेल्प करते। अब मैं पहुँची लोनावला स्टेशन। अब मेरे पास 3 बैग। ऐसा था कि अगर उसको फिर उसके बाद था ऐसा सीढ़ी, वहाँ पे कोई कुली नहीं। अब मैं लेके कैसे चढ़ूँ सबको, क्योंकि उसको सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर क्या कहते हैं उसको,
वो ट्रैक क्रॉस करना। करके जाना था। बट ऐसा था कि मैं एक एक बैग लेके नहीं जा ओवरब्रिज। सकती थी, पता चल रहा है एक बैग लेके गई, दूसरा बैग मेरा चोरी हो गया, तो मेरे को एक डर बैठ गया था। मैं 15 मिनट तक सिर्फ वहाँ पे खड़े होके सोची कि कोई तो मिल जाए मुझे छोड़ने के लिए। पता नहीं कोई एक फरिश्ता जैसा एक आदमी आया, एकदम सूट बूट ब्लेजर डालकर। मतलब वो बंदा इतना वीआईपी पर्सन थे, मैं सोची नहीं थी कि वो अंकल जी मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो इतने प्रोफेशनल लग रहे थे। यहाँ तक वो BMW कार में आए थे, आपको यकीन नहीं मानोगे, BMW कार में थे, ब्लेज़र पहने थे ब्लैक कलर का, मुझे याद है। और उसके फेस से क्या तेज था, तो मुझे लगा ये मेरे, बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे भगवान जी तो नहीं आ गए मुझे ऐसा और रास्ता दिखाने के लिए। फिर क्या हुआ, वो अंकल जी पहले तो एकदम स्माइल किया, बोले बेटा इतना सारा सामान लेके खड़े हो, कोई और है साथ में जाने के लिए? बोले नहीं अंकल जी मैं अकेली हूँ। तो अंकल जी बड़े हंसते हुए बोले बेटा तुम इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रही हो? मैं बोली अंकल जी मैं यहाँ पे योगा की पढ़ाई करने आई हूँ। बोली अकेली आई हो? हाँ अंकल जी। तुम्हें यहाँ के बारे में पता है कुछ? बोले नहीं अंकल जी। तो बेटा तुम कैसे जाओगी इंस्टीट्यूट? तो मैं बोली पता नहीं अंकल जी। वो इतने हंसने लगे कि ये बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं और इतने सारे सामान। तो बोले तुम कैसे जाओगी? मुझे कुछ नहीं पता अंकल जी, यहाँ पे कुली मिलेगी? बेटे यहाँ तो कोई कुली नहीं आता, यहाँ पे तो बहुत चोरियाँ होती है, तुम कैसे करोगी? फिर वो क्या कि एक बैग अपने हैंड पे लिए, एक बैग पीठ पे। मैं दंग रह गई, अंकल जी इतने प्रोफेशनल और मेरे बैग क्यों उठा के ले जा रहे? थोड़ी देर के लिए डर गई थी कि ये चोर तो नहीं है सूट बूट पे, मैं बहुत डर गई थी। अब वो लेके जाके जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर खड़े हो गए बैग। फिर वो कैवले धाम इंस्टीट्यूट जाना है करके उनको बताया, तो फिर एक बच्चे को बुलाया। वो बच्चा पहले से ही आ रहा था दौड़ के, कहीं ये चोर मेरे बैग लेके भाग ना जाए करके। फिर वो अंकल जी वो एड्रेस पता करने के लिए ऑटो वाले के पास गया। तब तक वो बच्चा मुझे बोला कि यहाँ पे रोज़ आए दिन कई लोगों का सामान चोरी होता है। तो मैं वही देखा कि एक बंदा आपका बैग लेके आ रहा है, तो मुझे लगा कहीं भाग ना जाए आपका सामान चोरी करके करके मैं दौड़ते हुए आया। दोनों मेरे लिए अच्छे शुभचिंतक बन के ही आए थे, दोनों मेरे अच्छे भला ही सोच कर आए थे। फिर वो अंकल जी पूछे उस बच्चे से एड्रेस, तो उस बच्चे को पता था, तो फिर वो बोले यहाँ से उसके लिए ऑटो मिलेगा। तो फिर वो बोला वो अंकल जी उस बच्चे को बोला कि चलो बेटा तुम भी थोड़ी हेल्प कर दो बच्ची की, यहाँ पे नहीं है करके। वो दोनों मुझे लेकर गए ऑटो वाले के पास। दोनों एक एक बैग लिए थे और एक बैग मैं ली थी और एक मेरे पीठ पर था लैपटॉप बैग। फिर हम लोग गए। फिर वो अंकल जी बोले बेटा तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं ऑटो वाले से पहले से बात करके आता हूँ, क्योंकि नए लोग देखकर वो वहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं करके। तो उन्होंने मुझे 2 किलोमीटर जाना था, वहाँ रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर था कैवल धाम इंस्टीट्यूट। तो वहाँ के लिए उन्होंने 70 रुपये चार्ज किया। अगर मैं शायद अननोन रहती तो उससे ज़्यादा भी कर सकता था। फिर वो अंकल जी पूरे बाकायदा सारे सामान को ऑटो में शिफ्ट किए, मुझे बैठाए और उस ड्राइवर को, उस जो ऑटो वाला था उसको बोला इसको पूरे अंदर तक छोड़ के आना भैया, देखो कहीं पर बच्ची को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इतने तक किया। मैं इतनी खुश हो गई कि उस अंकल जी ने मुझे इतने अच्छे से छोड़ दिया। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर बोले कि बेटा मैं आता हूँ मिलने। वैसे तो अंकल जी मिलने नहीं आए, बट ऐसा लगा। फिर वो देखी जब वो मुझे छोड़ के गए तो BMW कार में बैठे, तो मैं बोली अरे बाप रे इतना VIP बंदा, मतलब मुझे यहाँ तक छोड़ दे। तो क्योंकि आजकल के समय में कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो भी मुझे लोनावला जैसे सिटी में कोई हेल्प करने आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ें मैं हमेशा याद करती हूँ जब भी वहाँ जाती। फिर उसके बाद अब यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत बड़े केस हो गया। अब गई, वो ऑटो वाला मुझे गेट के बाहर ही छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इंस्टीट्यूट 100 एकड़ ज़मीन में है, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। मतलब मुझे वहाँ से आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ता मेरे हॉस्टल के लिए। अब मैं पागल, अब मैं क्या करूँ? मुझे वो आदमी गेट पे ही छोड़ दिया और मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ के बारे में। फिर बोले तुम्हारी नई एडमिशन हुआ था तो वहाँ पे पहले ही जो गेट कीपर रहते हैं उन लोग को पहले से ही, मतलब जो गेट के पास रहते हैं सारे जो स्टाफ, उन लोग को पहले ही बता दिया गया था कि कितने बच्चे आएंगे वहाँ से। तो वहाँ पे पहले से मेरा नाम था, तो फिर वहाँ के जो गेट पे बैठे स्टाफ मुझे अंदर जाने दिए। फिर वहाँ पे कुछ कुछ हमें वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने रहते, तो वहाँ के लिए गई सबसे पहले ऑफिस। तो मेरा बैग वहीं पर पड़ा था। तो पहले तक तो 2 टीचर मुझे कब से घूर घूर के देख रहे थे कि इस बच्ची इतना सारा सामान क्यों लेके आई है, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आई है। सबका ऐसा था कि मैं इतना सारा सामान क्यों लेके आई हूँ। मतलब बहुत फ़नी मोमेंट था मेरे लिए। फिर एक फॉरेनर भी बैठी थी, मेरी सबसे पहली फ्रेंड थी जो उस इंस्टीट्यूट में बनी थी। उसका नाम था सैंड्रा, जो कि स्विट्ज़रलैंड से थी।
अब वो बहुत टाइम से वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे बैठी थी, हम दोनों का एक साथ हुआ। अब क्या हुआ, मैं 3 बैग तो एक साथ नहीं लेके जा पा रही थी, तो मैंने क्या किया, एक बैग को वहीं जो ऑफिस था, ऑफिस रूम के बाहर ही छोड़ दिया कि अब मैं नहीं ले जा पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक बैग वहीं पर छोड़ दी थी, 2 बैग लेके जैसे तैसे मैं निकल गई कि मैं पहले हॉस्टल में छोड़ के आती हूँ, फिर उसको लेने आऊँगी। बट मुझे कुछ नहीं पता था कि हॉस्टल कितना दूर है, मैं निकल गई थी। बट मैं देखी उस ऑफिस से हॉस्टल काफ़ी दूर था। फिर मैं देखी कि थोड़ी देर बाद वो बैग का आवाज़ आने लगा चलने जैसा, तो मैं पीछे पलट के देखती हूँ कि वो फॉरेनर जो लड़की थी वो मेरा बैग लेके पीछे पीछे आ रही थी। तो वो लड़की पीछे पीछे आ रही थी, मैं बोली ये मेरा बैग लेके क्यों आ रही है, मैं थोड़ी कंफ्यूज। तो वो बोली पूछिए, मैं सोची कि चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं खाली हाथ हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, इंग्लिश में बोला, बट मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं खाली हाथ हूँ, तो चलो मैं ही छोड़ देती हूँ हॉस्टल तक। लेकिन वो फॉरेनर थी, तो फॉरेनर का हॉस्टल अलग था, इंडियंस का हॉस्टल अलग था। तो मुझे मेरे पूरे हॉस्टल तक छोड़ने गई। तो वहाँ पे जो वार्डन थी वो देखी कि ये लड़की के साथ ये कौन आ रही है, मतलब फॉरेनर मेरे साथ थी, तो वो भी कंफ्यूज हो गई थी कि एकदम आते ही लड़की ने फ्रेंड कैसे बना लो, भी इसका बैग लेके आ रही है। वो भी बड़ी कंफ्यूज की लड़की इसके साथ क्यों। फिर उन्होंने बहुत सारी कुछ पूछा, फिर पहले से मेरा नाम वहाँ पे एंट्री था, तो मुझे बहुत सुंदर रूम मिला था। बाकी सबको तो ऐसे ग्रुप में 6-6 लोगों को एक साथ रूम दिए थे, मैं सिर्फ 3 लोग के साथ थी, और मेरे साथ ऐसी लेडीज़ थी, मैं बताऊँ मेरी किस्मत देखो वहाँ पे, कि मेरे को 2 लेडीज़ के साथ रखे थे जो कि मेरी मम्मी की एज के थे। एक मेरी मम्मी से बड़ी थी और एक मेरी मम्मी की एज की थी, और दोनों के बच्चे नहीं थे। तो उन दोनों से मुझे बहुत प्यार मिला उस रूम में, क्योंकि उन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे, और वो मुझे मेरे बच्चों जैसा, अपने बच्चों जैसा मुझे ट्रीट करते थे, बच्चे जैसा प्यार करते थे, मेरा वैसा केयर करती थी। उनका नाम था भावना मैम, और वो आंटी का नाम मुझे नहीं पता अच्छे से, क्योंकि मैं उनको मैम मैम बुलाती थी, तो मैंने उनका नाम ही नहीं पूछा कभी। और काफ़ी जिल बट भावना मैम को तो अच्छे से मैं उनको मैया बुलाती थी प्यार से, उनको बहुत अच्छा लगता था। और उनके साथ काफ़ी घूमती भी थी, वो मुझे एक बच्चे जैसा रखी वहाँ पे थी, तो पूरे अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी। रोज़ सुबह उठकर वो 2 अखरोट भिगाती थी, 4 बादाम भिगाती थी, 4 काजू भिगाकर, तो अपने हाथों से मुझे रोज़ अखरोट और बादाम खिलाती थी। तो मैं इतना खुश हो जाती थी, उन्होंने कभी मुझे मेरी मम्मी की कमी फ़ील नहीं कराया वहाँ पे, मतलब मुझे काफ़ी प्यार मिलता था मेरी मम्मी जैसा। मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, और घूमने के लिए साथ में जाते थे, बहुत कुछ। तो ये सब चीज़ था, बस वहीं से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई। काफ़ी, अब 45 दिन थी, तो हर एक दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था वहाँ पे, एक नए नए एक्सपीरियंस मिले मुझे। तो उसके बारे में 45 दिन के बारे में बताने बैठी तो फिर तो पूरा 45 दिन निकल जाएगा, क्योंकि एक एक यादें वहाँ चलो की ये तो ताज़ा है। मतलब आपका एक हाँ जर्नी फिर, था कि आपने वहाँ जाके कैसा हाँ समय व्यतीत फिर किया। और उसके बाद मैं जब आई कैवल धाम से, लोनावला से, तो वहाँ से आने के बाद मैंने 10 महीने योगा क्लास लिया, साथ में मैं ज़ुम्बा क्लास भी लेती थी, क्योंकि मुझे डांस तो आता ही था। तो मैं परमेश्वर की क्लास ज्वाइन की, एम डांस एकेडमी। तो वहाँ पे मैं 10 महीने रहकर, वो सर मुझे क्लास दिलवाते थे, तो मैं उनके थ्रू योगा क्लास लेने जाती थी, उनके थ्रू मैं ज़ुम्बा क्लास लेती थी। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ और यूनिक करना चाहिए। मेरा योगा सिर्फ हठ योग में था, मैं सिर्फ हठ योग की प्रैक्टिस करी थी, मुझे अष्टांगा विन्यासा, अष्टांगा फ्लो, आइंगर, ये सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। बट अब मॉडर्न एज में बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से हम टीचर्स को भी वैसा सीखना पड़ता है। तो फिर उसके लिए मैं ऋषिकेश जाना, मुझे लगा कि मुझे ऋषिकेश जाना चाहिए, तो मैं फिर ऋषिकेश के लिए निकल गई। अब ऋषिकेश में मैं 2 महीने थी, तो वहाँ की भी जो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। वहाँ पे भी मैं अकेले गई, पूरी 2 दिन की जर्नी थी। 2 दिन की जर्नी मैंने ट्रेन से ही किया, क्योंकि मेरे पास हमेशा सामान इतने रहते थे कि मैं फ़्लाइट अचीव, मतलब फ़्लाइट में तो मेरे सामान आएंगे नहीं, तो मैं हमेशा ट्रेन हम्म, का, हाँ हाँ, लाइट तो चले गया।